नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मोदी के मंत्री लल्लन सिंह की खुली धमकी, बैकफुट पर आए ज्ञानेश, चुनाव आयोग ने दर्ज की एफआईआर की, और वोट चोरी करके बनाई दिल्ली में सरकार, नीतीश रिमोट सीएम, नहीं रुक रहे राहुल की। वहीं बंगाल में एसआईआर के दूसरे चरण से ठीक पहले ममता ने कर दिया खेला की, और इटली में झटका क्यों देना चाहते हैं साहब, बेशर्मी की सारी हदें की पार की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी थरूर ने ये क्या कर डाला, अपनी ही ताबूत में आखिरी कील की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वोट चोरी नहीं हुई तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, गया में बोले राहुल गांधी। बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त, नीतीश और मोदी ने युवाओं को बेरोजगारी का दिया तोहफा। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर एफआईआर हुई दर्ज। कहा था वोटिंग के दिन कुछ नेताओं को घर से निकलने मत देना। बंगाल में एसआईआर पर ममता दिखाने लगी तेवर, दूसरे चरण की शुरुआत पर जानिए क्या उठाया कदम। एनडीए का बटन ऐसा दबाएं झटका इटली में लगे, बेतिया में बोले साहब पाकिस्तान की गोली का जवाब बिहार के डिफेंस कॉरिडोर में बने गोले से देंगे। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव का हुआ ऐलान, 2 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट, जानिए कब आएंगे नतीजे। उस समय विरोध क्यों नहीं किया, जम्मू कश्मीर में 50% से ज्यादा आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर बरसे उमर अब्दुल्ला। देश का सबसे सस्ता मुआवजा, किसान की मिट गई पूरी फसल पर सरकार से मिले बस 2 रुपए। योगी के 3 बंदर वाले बयान पर अखिलेश यादव का यह पलटवार, कहा बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और बाकी सब चप्पू हैं, देखिए शाह और मात का पूरा खेल। कांग्रेस का बड़ा आरोप, सरकार का फायदा उठाकर भाजपाई कर रहे अतिक्रमण, जिलाध्यक्ष के करीबी इसमें शामिल, भाजपा बोली आरोप गलत, एसडीएम ने कहा करेंगे कार्रवाई। धर्म और जाति में मतभेद फैलाने वाले बयान राज्य के लिए हानिकारक हैं, शरद पवार का आशीष शेलार पर पलटवार। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस का प्रदर्शन, बिहार चुनाव में भाजपा की ट्रेन रवानगी का हुआ विरोध, आचार संहिता उल्लंघन का है आरोप। शशि थरूर ने लिखा भारत में पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस, कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति नेहरू और गांधी का जन्मसिद्ध अधिकार, वंशवाद छोड़ना चाहिए। सदन में चौखुटिया के मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा, कांग्रेस बोली सिर्फ आश्वासन, मंत्री बोले विपक्ष राजनीति कर रहा, आर्या ने कहा पुलिस ने महिलाओं के कपड़े फाड़े। तमिलनाडु में डीएमके के विरोध के बीच एसआईआर की प्रक्रिया हुई शुरू, सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिकता को दी चुनौती। पंजाब कांग्रेस प्रधान वंडिंग की बढ़ी मुश्किलें, नेशनल एससी कमीशन ने डीसी एसएसपी से मांगी रिपोर्ट, पंजाब एससी कमीशन ने पूछा तड़ीपार क्यों नहीं किया। तेज प्रताप के सपोर्ट में आई भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, आज वो कर रही है प्रचार, पहले कहा था पवन सिंह की पत्नी अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही हैं। 8 और 9 को पंचमढ़ी में रहेंगे राहुल गांधी, ट्रेनिंग में जिला अध्यक्षों से कहा बीजेपी वाले फुटबॉल की पिच पर क्रिकेटर को हराते हैं, हमें अपने ग्राउंड पर खेलना चाहिए। हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल के नए सॉन्ग पर ट्रोलिंग, बोले हैं ईश्वर अल्लाह एक नहीं, अलग अलग 2 नाम, यूजर्स बोले क्यों आग लगा रहे हो देश में। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी का मार्च, पार्टी वर्कर्स के साथ कोलकाता की सड़कों पर उतरी, भाजपा बोली जमात की रैली। ट्रंप की बड़ी धमकी, भारतवंशी ममतानी को चुनाव तो फंडिंग होगी बंद, न्यूयॉर्क मेयर की रेस में सबसे आगे है जोरान ममदानी, वोटिंग शुरू। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मोकामा में वोटरों को कैद करने वाले बयान पर बुरे फंसे मोदी के मंत्री लल्लन सिंह, चुनाव आयोग के आदेश पर मुकदमा हुआ दर्ज। बता दें कि मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का आपत्तिजनक कमेंट आने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भाषण का वीडियो सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने लल्लन सिंह से पूछा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके बाद जब सोशल मीडिया पर दबाव बढ़ने लगा तो चुनाव आयोग की ओर से फटाक से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं बता दें कि इससे पहले लल्लन सिंह के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्षी दल आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत में मनोज झा ने कहा
मैं तो सीधा कहता हूं कि आप चुनाव आयोग कहां हैं, आप हैं भी या नहीं। न सिर्फ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब लोग अनंत बाबू बन जाएं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि किसी को घर से निकलने मत देना। लल्लन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हैं, क्या उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है? मनोज झा ने आगे कहा कि क्या लल्लन सिंह का बयान मेरे चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है? उसके बाद भी अगर आप कहेंगे बिना डर और भय के निष्पक्षता के साथ चुनाव हो रहे हैं, तो मैं इस पर क्या ही कहूंगा। वोट चोरी नहीं हुई तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, गया में बोले राहुल गांधी। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी औरंगाबाद गया में जनसभा को संबोधित किया। गया में राहुल गांधी ने संविधान दिखाते हुए कहा कि इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। मोदी और शाह इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार नहीं हुआ। अगर वोट चोरी नहीं होता तो इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में होती। बिहार में ऐसा नहीं होगा, बिहार का युवा अब की बार इन्हें रोकेगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिना वोट चोरी के किए बगैर बिहार में अपना चुनाव नहीं जीत सकते। जनता ने वोट चोरी रोक दी तो बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के युवा देश के सभी राज्यों में मजदूरी करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का तोहफा दिया है। देश जानता है कि बिहारियों में कोई कमी नहीं है, इनमें शक्ति है, एनर्जी है, लेकिन किसी कारण बिहार में बिहार के युवा को रोजगार नहीं मिलता। वही बता दें कि इससे पहले औरंगाबाद में राहुल गांधी ने कुछ लोगों से पूछा कि कैसे हैं आप लोग, मूड कैसा है आपका, नीतीश जी को हटाने का प्लान है आपका, काम जारी है आपका, चल रहा है। 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, लेकिन चल नहीं रही है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी का मार्च, पार्टी वर्कर्स के साथ कोलकाता की सड़कों पर उतरी। जी हां, पश्चिम बंगाल में आज सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में विरोध मार्च निकाला। लगभग 4 किलोमीटर लंबी रैली में उनके साथ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी और बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स मौजूद रहे। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से एसआईआर शुरू हो गया है, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। इनमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं। असम में भी अगले साल चुनाव है, लेकिन अभी वहां एसआईआर का शेड्यूल तय नहीं हुआ है। एसआईआर पर ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट में संशोधन प्रोसेस चुपचाप तरीके से की जा रही धांधली है, जिसे भाजपा सरकार और चुनाव आयोग दोनों साथ साथ मिलकर कर रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता के मार्च को जमात की रैली बताया। उन्होंने कहा यह भारतीय संविधान की नैतिकता के खिलाफ है। वहीं बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा ममता जी को अगर कुछ कहना है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। योगी के 3 बंदर वाले बयान पर अखिलेश का मुंह तोड़ जवाब। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और बाकी सब चप्पू हैं। दरअसल बता दें कि सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भले ही बिहार में प्रचार कर रहे हों, लेकिन वहां से यूपी साधा जा रहा है। योगी ने विपक्ष को 3 बंदर बताया, पप्पू, टप्पू और अप्पू नाम दिए। अखिलेश यादव ने अब इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा गप्पू बीजेपी में है, इनकी नाकामी पर बहस न हो इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और बाकी सब चप्पू हैं। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव का हुआ ऐलान, 2 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने आज एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त दिनेश बाघमारे, सचिव सुरेश काकाने, उप सचिव सूर्य कृष्णमूर्ति, उपायुक्त राजेंद्र पाटिल मौजूद थे। इस मौके पर आयुक्त दिनेश बाघमारे ने राज्य की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। इन सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा। मतगणना अगले दिन 3 दिसंबर को होगी। हालांकि इस दौरान महाराष्ट्र में एसआईआर को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस पर चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। बेतिया में अमित शाह ने की सारी हदें पार, कहा एनडीए का बटन ऐसा दबाएं कि झटका इटली में लगे।
जी हाँ, बता दें कि बिहार में फर्स्ट फेज के प्रचार का आज आखिरी दिन रहा, जिसमें अमित शाह ने बेतिया की सभा में कहा, राहुल गांधी ने 2 महीने पहले घुसपैठिया बचाव यात्रा निकाली थी। मैं उनसे कहता हूं कि कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम एक एक घुसपैठिए को बाहर करके रहेंगे। जंगल राज वालों को सत्ता में आने से रोकना है। कमल और तीर छाप के निशान पर 11 नवंबर को इतनी जोर से बटन दबाइएगा कि इसका झटका इटली तक लगे। बता दें कि इससे पहले मोतिहारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर आपने 6 और 11 नवंबर को वोट डालने में गलती की तो जंगल राज फिर से आ जाएगा। आपने पिछले चुनाव में 12 में से 9 सीटें हमें दी थी, इस बार सभी सीटों पर इनका सुपड़ा साफ करना है। आज दरभंगा की रैली में अमित शाह ने कहा, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 6 तारीख को आप कमल छाप पर बटन दबाएं। ये बटन विधायक को जिताने के लिए नहीं है, बल्कि ये जंगल राज को रोकने के लिए। थरूर ने लिखा, भारत में पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस। कुछ लोगों को लगता है कि राजनीति नेहरू और गांधी परिवार का जन्मसिद्ध अधिकार। बता दें कि आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की वंशवादी राजनीति की आलोचना की है। थरूर ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन प्रोजेक्ट सिंडिकेट में लिखे अपने एक लेख में कहा, भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस बन गई है। जब तक राजनीति परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, तब तक लोकतांत्रिक सरकार का असली मतलब पूरा नहीं हो सकेगा। थरूर ने इंडियन पॉलिटिक्स आर ए फैमिली बिजनेस लेख में लिखा, ये समय है जब भारत को वंशवाद छोड़कर योग्यता आधारित व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसके लिए कानूनी रूप से तय कार्यकाल, आंतरिक पार्टी चुनाव और मतदाताओं को जागरूक करने जैसे मूलभूत सुधार करने जरूरी हैं। थरूर ने अपने लेख में नेहरू गांधी परिवार को भारत का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार बताया है। उन्होंने लिखा, इस परिवार की विरासत आजादी के आंदोलन से जुड़ी है, लेकिन इसी कारण लोगों में यह सोच भी बढ़ी है कि राजनीति कुछ परिवारों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इनकी बातों पर आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।